आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर तलपट। तलपट जिसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं, इसमें समस्त ट्रांजैक्शन का जो आपने लेजर बनाया है उस लेजर का मिलान करेंगे। मिलान करने का मतलब है कि उसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की चीज़ों को हम टैली करेंगे और उससे पता लगाएंगे कि हमारे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की चीज़ें यानी कि संपत्ति और दायित्व दोनों बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं। अगर हमारे दोनों साइड बराबर होते हैं यानी हमारा ट्रायल बैलेंस सही है, और अगर बराबर नहीं है इसका मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस सही नहीं है। तो इसके लिए एक नियम है, आय लेनदार देयबिल पूंजी, विक्रय हो या क्रय वापसी, ऋण अधिविकर्ष धनी होते हैं, बाकी सभी ऋणी होते हैं। ये समझ लीजिए आप, दोहा या जो भी हो इसको याद कर लेना है और इसी के आधार पे आपको समस्त एंट्री करनी है। अगर आप बना रहे हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है, बैलेंस में ये आपका फॉर्मेट है, यहाँ आ जाएगा नेम ऑफ अकाउंट, इसके बाद आपका अमाउंट डेबिट, ये डेबिट साइड हो गई, अमाउंट क्रेडिट साइड। आप ये लाइन स्केल से खींचेंगे जिनसे बिल्कुल सीधी आए। अब जैसे हमने दोहे में लिखा है कि आय लेनदार, आय मतलब इनकम, जो भी इनकम होगी उसको आपको क्रेडिट में लिखना है। क्रेडिटर है तो आपको क्रेडिट में लिखना है। देयबिल यानी बिल्स पेबल है तो आपको क्रेडिट में लिखना है। कैपिटल है तो क्रेडिट में लिखना है। सेल्स है तो क्रेडिट में लिखना है। परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न अगर है तो उसको आपको क्रेडिट में लिखना है। और ऋण अधिविकर्ष मतलब ओवरड्राफ्ट को आपको क्रेडिट में लिखना है। इसके अलावा जो भी चीज़ें आएंगी वो आपकी डेबिट में हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपके पास कैपिटल है आपकी 50,000, तो ये आपकी क्रेडिट में चली जाएगी। इसके बाद क्रेडिटर मान लीजिए, क्रेडिटर है आपके पास 30,000 का, इसको आपने क्रेडिट में लिख दिया। बिल्स पेबल आपके पास 10,000 है, इसको लिख दिया। अभी हम ऐसे ही लिख रहे हैं एक समझने के लिए। इसके बाद आपका आ गया इनकम में, मान लो कमीशन मिला है तो कमीशन रिसीव्ड अगर मिल रहा है, मान लीजिए 500, तो ये आपने लिख दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये मान लीजिए आपका 1000 है। इसके बाद अगर लोन ले रखा है, ये मान लीजिए 5000, ये आपका हो गया। अब इसके अलावा जो चीज़ें होंगी वो आपकी आ जाएंगी डेबिट साइड में। जैसे आपकी बिल्डिंग हो गई, इसमें एसेट्स समझ लीजिए कि सारी एसेट्स आपकी डेबिट साइड में और सारी लायबिलिटी आपकी क्रेडिट साइड में। बिल्डिंग है 40,000 की, मशीन आपके पास है 30,000 का, फर्नीचर है 20,000 का। उसके बाद आपका मान लीजिए आपने सैलरी दिया है 5,000, ये हो गया। इसी तरह आपकी सारी जो भी होंगी लायबिलिटी आप ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, और जब दोनों साइड की पूरी मदें समाप्त हो जाएंगी तो आप इनका बैलेंस टैली कर लेंगे। इसका मेन नियम है कि अगर आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल आता है
तो इसका मतलब आपका ट्रायल बैलेंस सही है। अगर इक्वल नहीं आ रहा है यानी कि आपकी कोई चीज़ छूट गई है और उसको आप, जैसे हमारे पास इक्वल ये दोनों नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट यानी कि इसमें कोई चीज़ छूटी हुई है जो बाद में पता चलेगी, तो उसको हम लिख देंगे, ठीक है। और इस तरह से हम इस ट्रायल बैलेंस का मिलान कर देते हैं। जैसे यहाँ हो गया 50, 30, 80,000, 90,000, 96,500, ये आपका टोटल हुआ 96,500। अब इधर देखते हैं हमारा इधर कितना होता है। ये है आपका 40, 30, 70, 90, 95,000। तो हमारा कितना कम है 1500। तो ये सस्पेंस अकाउंट में हमारा 1500 आ जाएगा और इस तरह से हमारे ट्रायल बैलेंस का मिलान हो जाएगा 96,500। तो ये है एक फॉर्मेट आपका ट्रायल बैलेंस बनाने का।